आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं चैप्टर 1 स्थिर विद्युत की। क्या चीज होता है स्थिर विद्युत की? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, क्या स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। नेक्स्ट हमारा उसमें क्या है? विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, क्या किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय पदार्थ का उत्पन्न होता है, चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न होता है या अनुभव होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश बोलेंगे। नेक्स्ट आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या आवेश दो प्रकार के होते हैं? हमारा क्या होता है? धन आवेश होता है और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। अभी हम बात करते हैं धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं। अगला क्या है मेरा? आवेशों का क्वांटीकरण। क्या आवेशों का क्वांटीकरण? किसी पदार्थ पर कुल आवेश, किसी पदार्थ पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन ई के आवेश का पूर्ण गुणज, मतलब इलेक्ट्रॉन ई जो हमारा इलेक्ट्रॉन ई है इसका पूर्ण गुणज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण बोलते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन ई के आवेश का पूर्ण गुणज, क्या आवेश का पूर्ण गुणज मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये और एनी इसका पूर्ण गुणज होता है, आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम में आप दो कंडीशंस को याद रखिए, अच्छे से हो जाएगा। कंडीशंस मेरा क्या है? कि दो आवेश के मध्य कोई दो आवेश ले सकते हो, Q1 Q2, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इनके इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ये दो कंडीशंस पे लागू होता है। कितने? दो कंडीशन। पहला क्या है? उन आवेशों जो उन आवेश Q1 into Q2 मतलब गुणनफल, Q1 और Q2 के गुणनफल, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब ये जो दोनों आवेश दे रखे हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब ये Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती किसके? इन दोनों आवेशों के मध्य, यहाँ पे ध्यान देना, बल जो लगने वाला बल है इनके आवेशों के मध्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब ध्यान देना, इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की कोई दूरी r होगी, जिसके r की जो r दूरी है इन दोनों के बीच के, इनके वर्ग, ध्यान देना, उनके बीच किसी दूरी r, जो यहाँ पे दूरी r दे रखी है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती f परपोज एंटी परपोजिनल 1/r²। अब ध्यान देना, दोनों समीकरण को हमने देखा तो f परपोजिनल Q1 Q2/r²। आपको ये पता होगा कि जब परपोजिनल का चिन्ह हटता है तो मेरा क्या लगता है? कोई कांस्टेंट नियतांक लगता है। क्या लगता है? कोई कांस्टेंट नियतांक लगता है, जो f बराबर k Q1 Q2/r² हो गया। अब ध्यान देना, f बराबर k Q1 Q2/r², जो k होता है वो 1/4πε0 के बराबर होता है, तो f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ध्यान रखना k का मान क्या होता है? k बराबर 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम का स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? कूलॉम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की विमा m के पावर -1 l के पावर -3 j के पावर 2 t के पावर 4, ये हमारा किसका? एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई। ध्यान देना, अगला क्या है मेरा? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होता है? किसी आवेश के, कोई आवेश, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लेकर जाने पर, जिसमें किसी दूसरे आवेश को लेकर जाने पर उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ध्यान देना, किसी आवेश, किसी वैद्युत आवेश या किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लेकर जाने पर
आपके इसको लेकर जाने पर उसमें बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है।